नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, सखी राजीविका महिला CFL क्लस्टर कार्यालय मूंडवाड़ा ब्लॉक धोद सीकर ने एक विज्ञप्ति जो है जारी कर दी है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की तरफ से आप देख सकते हैं, ब्लॉक धोद, पिपराली, पाटन, फतेहपुर, दातारामगढ़, लक्ष्मणगढ़, खंडेला और दातारामगढ़ के लिए अलग अलग CFL के लिए अलग अलग जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर जारी कर दी है। आप देख सकते हैं ARP LRP की जो वैकेंसी है वो यहाँ पर जारी की है। साथ ही दातारामगढ़ के रामगढ़ उत्कर्ष शक्ति महिला किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड के लिए एक पोस्ट CEO और एक पोस्ट अकाउंटेंट की भी यहाँ पर जारी की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मानदेय है वो करीब 9,000 रुपये है प्लस 3,000 रुपये वास्तविक यात्रा भत्ता दिया जाएगा, यानी कि करीब 12,000 रुपये सैलरी जो है ARP और LRP को दी जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, धोद में नई दिशा CFL के लिए एक ARP एक LRP, इसी प्रकार से सखी CFL के लिए एक ARP एक LRP, पिपराली में सत्य CFL और महिला शक्ति CFL के लिए एक एक LRP और एक एक ARP की रिक्वायरमेंट है। इसी प्रकार से पाटन में मिलन CFL और तिरंगा CFL के लिए एक एक ARP और एक एक LRP की आवश्यकता है। फतेहपुर में तारा CFL, प्रगति CFL के लिए एक एक ARP और LRP की आवश्यकता है। प्रगति CFL में केवल और केवल LRP की आवश्यकता है। और दातारामगढ़ CFL में दातारामगढ़ ब्लॉक में सारथी CFL, शक्ति CFL के लिए एक एक ARP और एक एक LRP और श्री श्याम CFL के लिए एक ARP की आवश्यकता है। लक्ष्मणगढ़ में नई उमंग CFL के लिए एक LRP, खंडेला में प्रेरणा CFL के लिए एक LRP, दातारामगढ़ में रामगढ़ उत्कर्ष शक्ति महिला किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड में एक CEO और एक अकाउंटेंट की आवश्यकता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मानदेय है वो ARP यानी कि कृषि आजीविका संदर्भ व्यक्ति, उसके लिए करीब 9,000 प्लस 3,000 यानी कि 12,000 रुपये मानदेय है। इसी प्रकार से जो LRP है यानी कि पशुधन आजीविका संदर्भ व्यक्ति, उसके लिए भी मानदेय 9,000 प्लस 3,000 यानी कि 12,000 है। अब यहाँ पर मैं बता दूं, अगर आप इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इनकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या रहेगी। अगर आप ARP के लिए आवेदन करना चाहते हैं, कृषि आजीविका संदर्भ व्यक्ति के लिए, तो आप कृषि से 12वीं उत्तीर्ण हैं, यानी कि आपने BSc एग्रीकल्चर, आपने कृषि से 12वीं उत्तीर्ण किया है और प्राथमिकता जो है BSc एग्रीकल्चर को दी जाएगी। इसी प्रकार से LRP यानी कि पशुधन आजीविका संदर्भ व्यक्ति 12वीं उत्तीर्ण है प्लस आपके पास पशुधन सहायक का डिप्लोमा है LSA का, तो आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान होना चाहिए, स्वयं का दुपहिया वाहन व ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। आयु सीमा 18 से 45 वर्ष। नियम व शर्तें आप देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगी। लिखित परीक्षा की तिथि के लिए आवेदक को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी का अनुबंध संबंधित ब्लॉक के साथ 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। साथ ही कार्य संतोषजनक पाए जाने पर अनुबंध बढ़ाया जाएगा। साथ ही राजीविका समूह के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन वो सभी योग्यताएं पूर्ण करते हैं तो। चौथा, यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, आवेदक संबंधित ब्लॉक कार्यालय से प्राप्त कर समस्त दस्तावेजों के साथ 4 पासपोर्ट साइज के साथ 15 दिसंबर सायं 5 बजे तक आवेदन जमा करवा सकता है। तो यहाँ पर जो है फॉर्म आपको संबंधित ब्लॉक कार्यालय में मिलेगा। ब्लॉक कार्यालय से आप फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और 15 दिसंबर सायं 5 बजे तक आप आवेदन शुल्क 350 रुपये के साथ जमा करवा सकते हैं। इसी प्रकार से CEO और लेखाकार के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए जो योग्यता है आप देख सकते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के लिए कृषि, कृषि विपणन, कृषि व्यवसाय प्रबंधन या BBA या समकक्ष में स्नातक आप हैं तो CEO के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से लेखाकार अनिवार्य रूप से गणित अथवा वाणिज्य के साथ वैकल्पिक अथवा अकाउंटेंसी सहित 10+2 की योग्यता उत्तीर्ण होना चाहिए। कम से कम 1 वर्ष का अकाउंटेंसी का अनुभव होना चाहिए।
18 से 50 वर्ष आयु सीमा होनी चाहिए। आवेदन जो करना चाहते हैं अभ्यर्थी, वो संबंधित ब्लॉक कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं, फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और समस्त दस्तावेजों व 4 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ 15 दिसंबर साय 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए सीईओ के लिए 550 रुपये आपको जमा करवाने होंगे और लेखाकार के लिए करीब 350 रुपये जमा करवाने होंगे। तो आप देख सकते हैं LRP ARP सीईओ अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है यहाँ पर राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सखी राजीविका महिला CFL क्लस्टर कार्यालय मुंडवाड़ा ब्लॉक धोद ने यहाँ पर जो विज्ञप्ति है अलग अलग यहाँ पर सीकर के जो अधीन संचालित CFL है एवं FEO है उसके लिए आवेदन आमंत्रित यहाँ पर किए हैं। आप आवेदन जमा करवा सकते हैं निर्धारित फीस के साथ ही आपको करीब 12,000 रुपये सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। साथ ही इन्होंने कहा है कि उपरोक्त वर्णित पदों एवं शर्तों में बदलाव का अधिकार संबंधित CFL और कंपनी के पास सुरक्षित है, जिसके लिए किसी भी प्रकार का दावा या आपत्ति मान्य नहीं होगी। नियुक्ति एवं कार्य मुक्ति का अंतिम निर्णय संबंधित CFL या कंपनी का होगा जो सर्वमान्य होगा और सभी विवादों का न्याय क्षेत्र सीकर होगा। अगर आप एक अलग अलग ब्लॉक के लिए किस ब्लॉक के लिए आवेदन करना चाहते हैं, संबंधित ब्लॉक के जो BPM हैं उनके नंबर यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप नंबर देख सकते हैं। धोद BPM, पिपराली BPM, पाटन BPM, फतेहपुर, दातारामगढ़, लक्ष्मणगढ़ BPM और खंडेला BPM के। तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और जिस फॉर्म के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो फॉर्म यहाँ पर संबंधित क्लस्टर जो ब्लॉक है उससे प्राप्त कर सकते हैं और निर्धारित फीस के साथ 15 दिसंबर सायं 5:30 बजे तक आप जमा करवा सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के 5 बजे तक आप जमा करवा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों यहाँ पर अलग अलग CFL के लिए ARP LRP CEO और अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है वो यहाँ पर जारी की है। ARP और LRP के लिए जो आवेदन शुल्क है वो 350 रुपये है। CEO के लिए आवेदन शुल्क 550 रुपये रखा गया है और अकाउंटेंट यानी कि लेखाकार के लिए जो आवेदन शुल्क है वो 350 रुपये रखा गया है। आप देख सकते हैं, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। धोद के लिए नई CFL और सखी CFL के लिए, पिपराली के लिए सत्य CFL और महिला शक्ति CFL, पाटन में मिलन CFL, तिरंगा, फतेहपुर में तारा प्रगति CFL, दातारामगढ़ में सारथी CFL, शक्ति CFL, श्याम CFL और रामगढ़ उत्कर्ष CFL और लक्ष्मणगढ़ में नई उमंग और खंडेला में प्रेरणा CFL के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।